भगवान के एक परम भक्त है विदुर जी महाराज। एक दिन की बात है, विदुर जी ने सुन लिया कि हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण जी का आगमन हो रहा है। दौड़ करके अपने घर में गए और विदुरानी से कहा कि देवी आज भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। जैसे द्वारिकाधीश के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ तब विदुरानी कहती है कि देखो स्वामी, भगवान आएंगे, भगवान को सब कोई देखेंगे, सब दर्शन करेंगे। इतने भीड़ में हम कैसे भगवान का दर्शन कर पाएंगे? भीड़ में जाकर के भगवान का दर्शन कर पाना मुश्किल होगा। तब विदुर जी कहते हैं देवी चिंता मत करो, भले ही हम भगवान को ना देख पाए, भगवान तो हमें देखेंगे। भगवान की नजर सर्वत्र विद्यमान है। आप जहां कहीं भी रहो, कुछ भी करो, भगवान आपको देख रहे हैं। प्यार से बोलो। इसलिए जीवन में सदैव अच्छा काम करिए। भगवान की नजर हमारे ऊपर है। मनुष्य क्या करते हैं, अगर गलत काम करना हो ना तो कैमरा को देखते हैं, कैमरा है कि नहीं, इंसान देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वो देखेंगे, चोरी करेंगे। देखो आप कैमरा के नजर से तो बच जाओगे, लेकिन भगवान के नजर से नहीं बच पाओगे। इसलिए जिंदगी में गलत मत करिए, किसी के साथ में गलत व्यवहार कभी मत करिए। भगवान का नजर हर जगह है, कण कण में भगवान रहते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मंदिर यदि जाते हैं तो बाहर हाथ मुंह धो के कुल्ला करके जाते हैं। ऐसा है क्या? अगर मंदिर जाना हो तो सिगरेट को फेंकेंगे, हाथ धोएंगे, कुल्ला करेंगे, जितना भी भीतर भरा हुआ है लाल लाल सबको फूंक देंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मंदिर में भगवान है, भगवान के सामने नशा नहीं करना चाहिए, सबको ज्ञान है। लेकिन वही व्यक्ति ये नहीं सोचते कि जो भगवान मंदिर में बैठ करके देख रहे हैं वो हर जगह से हमको देख रहे हैं। अगर मान लिया जाए भगवान केवल मंदिर में नहीं, भगवान तो हर जगह है, अगर ये भाव आ जाए तो दुनिया के लोग ये नशा से दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मंदिर जाने से पहले आपने हाथ मुंह धो लिया, उसी प्रकार हमेशा शुद्ध बन के रहो। क्या जरूरत है मुंह में 24 घंटे गुटखा भरने की? जरूरत है? अच्छा एक बात बताओ, ये बीड़ी सिगरेट में स्वाद होता है क्या? अच्छा लगता है? नहीं लगता। स्वाद कैसा होता है? गुटखा का स्वाद कैसा होता है? कौन कौन खाता? हाथ उठाना। प्राय सब खाते हैं, लेकिन शर्म के कारण हाथ नहीं उठा रहे। इसमें कोई स्वाद नहीं होता। अब मुझे तो नहीं पता, स्वाद भी नहीं होता। ये कोई मिठाई तो नहीं है जो आप मुंह में भरते रहते हो, इसमें स्वाद भी नहीं। ऊपर से ये आपके दांत को खराब कर देगा, आपके शरीर को खराब कर देगा, फिर भी खा रहे हैं। निवेदन है, ऐसे नशा से दूर रहिएगा। आप मन में ये सोचिए, हर जगह भगवान से देख रहे हैं तो ये गलत चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, मुस्कुरा करके बोल दो ना। अब उसके बाद विदुर जी ने विदुरानी को समझाया कि देवी भगवान हर जगह से देख रहे हैं, चिंता मत करो। भले ही हम भगवान को ना देख पाए, भगवान तो हमें देख रहे हैं। अब विदुरानी खुश हो जाती है,
हस्तिनापुर में भगवान का आगमन हुआ, रथ में बैठ करके भगवान मुस्कुरा करके आ रहे हैं। सभी ने देखा, सब कोई हस्तिनापुर वासी दौड़ करके गए, भगवान के ऊपर पुष्प बरसा रहे हैं। लेकिन सबके बीच में विदुर जी महाराज को कन्हैया ने देख लिया। भगवान का सबसे प्रिय भक्त दिख जाए तो भगवान का नजर वहां से नहीं हटता। एक भक्त को जैसे देख लिया, भगवान विदुर जी को देख ही रहे हैं, विदुरानी को देख रहे हैं। अब उसके बाद भगवान कृष्ण सभा में चले गए। दुर्योधन ने पूछा कि केशव आप यहाँ पर क्यों आए, आने का कारण बताइए। भगवान बोले देखो दुर्योधन, पांडव को 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 गांव दो। लेकिन दुर्योधन बोला कि देखो युद्ध के बिन 5 गांव तो क्या, सुई के नोक बराबर जमीन भी हम नहीं देंगे। भगवान बोले ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो महाभारत होगी। अब महाभारत का घोषणा हो गया। उसके बाद भगवान वहां से जाने लगे। तब दुर्योधन बोला कि आप जा रहे हैं, जाने से पहले भोजन करके जाइए। आपके लिए मेरी मैया ने 56 भोग बनाया है, कम से कम खा करके जाइए। अब जैसे भगवान कृष्ण जी को दुर्योधन ने रोक लिया, भगवान बोले देखो दुर्योधन, आज मैं भोजन विदुर जी के घर में करूंगा। अब उसी भीड़ में विदुर जी भी विराजमान है। जैसे भगवान ने कहा आज का भोजन मैं विदुर जी के घर में करूंगा, तब विदुर जी को बड़ा आनंद आया। भगवान ने इतने भीड़ में भी मुझ जैसे गरीब भक्त का नाम लिया, मेरे मान को बढ़ाया। मेरे घर में इनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। दौड़ करके विदुर जी गए, बाजार से मिठाई खरीद रहे हैं। दुर्योधन हंसने लगा, विदुर के घर में क्या खाओगे जिसके घर में स्वयं के लिए अन्न नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएगा। परंतु भगवान कहते हैं देखो दुर्योधन, मुझे खिलाने के लिए बहुत अमीर होना आवश्यक नहीं है। भले उस भक्त के घर में कुछ भी ना हो, केवल प्रेम हो तो उसी भाव से मैं तृप्त हो जाता हूँ। प्यार से बोलो राधे। भगवान वहां से निकलने लगे तो दुर्योधन कहता है कि देखो आपके लिए मेरी माँ ने 56 भोग बनाया, भोजन करके जाइए। भगवान बोले आपके घर में मैं किस कारण से भोजन करूं। देखो 3 परिस्थिति में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। पहला, अगर आपको भूख ना हो तो भी भोजन मत करिए। दूसरा परिस्थिति, खिलाने वाले व्यक्ति के मन में यदि प्रेम भाव ना हो तो भी भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा परिस्थिति, यदि आप कुछ काम को करने के लिए गए, जाने के बाद यदि कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये 3 जगह भोजन करना व्यर्थ है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं न हमें भूख है, न तुम्हारे भीतर प्रेम है, न मेरा काम सिद्ध हुआ, तो मैं किस कारण से भोजन करूं। भगवान वहां से निकल गए और जैसे विदुर जी के घर में भगवान गए, विदुर जी महाराज तो मिठाई खरीदने के लिए बाजार गए। घर में विदुर जी की धर्म पत्नी है, विदुरानी जी हैं। जैसे कन्हैया जाकर के दरवाजा को बजाते हैं, भगवान ने गेट बजाया। भीतर से जैसे विदुरानी ने गेट को खोला, सामने साक्षात भगवान को देख करके अत्यंत आनंदित हो जाती है। अब प्रेम में भगवान को कहा कि प्रभु आप आ जाइए, स्वागतम स्वागतम प्रभु, आप मेरे घर पधारे। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारे घर में आए, हम जैसे स्वागत किया। उसके बाद भगवान को कभी आसन में विराजमान कराती है, कभी वहां से उठाती है, फिर कभी इधर बिठाती, कभी उधर बिठाती है। भगवान बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कभी आसन को सीधा करती है, कभी उल्टा करती है। प्रेम में पागलों की तरह विदुरानी रोती रोती भगवान को विराजमान कराई। उसके बाद में
विदुरानी भगवान के सन्मुख बैठ जाती है और कहती है कि प्रभु ये बताइए आप ठीक हो, घर में सब कैसे हैं, मैया पापा कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं। तो उसके बाद भगवान बोले माँ आप ये सवाल बाद में करना, लेकिन पहले हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दो। देखिए आज ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मांड नायक भगवान अपने उदर में हाथ फेरते हुए विदुरानी से कहते हैं कि मैया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को उदर में अपने पेट में धारण करते हैं, वो भगवान आज विदुरानी से कह रहे हैं मुझे भूख लगी, कुछ खिला दो। तब देवी विदुरानी प्रेम में अत्यंत भावुक होकर के दौड़ करके गई, अपने घर में जो भी है उसे ढूंढने लगी, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। विदुर जी के घर में कुछ भी नहीं है, अन्न नहीं है, कच्चा केला रखा हुआ था। विदुरानी वही केले को लेकर के आई और उसको छिल करके भगवान को खिलाने लगी। आज विदुरानी ने केला नहीं खिलाया, केले की छिलका खिलाया। विदुरानी खिलाती रही, भगवान खाते रहे, विदुरानी खिलाती रही, भगवान खाते गए। इतना तेज भूख था, कम से कम 20-25 कच्चे केले के छिलके आज गोविंद ने खाए। विदुर जी महाराज दौड़ करके आए, बाहर से चिल्ला रहे, अरे देवी जानती हो आज हमारे घर में भगवान का आगमन हो रहा है, साक्षात कन्हैया आ रहे हैं। जैसे विदुरानी ने भगवान को केला खिलाया, विदुरानी को आज होश नहीं। भगवान को देखने के बाद विदुरानी सब कुछ भूल गई। विदुर जी ने देखा कि ये क्या कर रही हैं, पागलों की तरह केले की छिलका खिला रही हैं। भगवान के गले में कितना कष्ट हो रहा होगा। जल्दी से कच्चे केले के छिलका को फेंक दिया और उसके बाद विदुर जी ने मिठाई निकाल करके कन्हैया को मिठाई खिलाया और पूछा कि कान्हा अब आपको सही लग रहा है, कहीं गले में तकलीफ तो नहीं है, दर्द तो नहीं है, क्षमा करिएगा, मेरी पत्नी से भूल हो गया, ये आपके प्रेम में पागल हो चुकी है, ये सब कुछ भूल गई और आपको केले की छिलका खिला दिया तो भी प्रभु आपने ग्रहण कर लिया, क्षमा करिएगा। थोड़ी देर बाद विदुर जी महाराज भगवान से पूछते हैं, प्रभु ये बताइए अब आपको अच्छा लग रहा है, मिठाई में स्वाद तो है ना प्रभु। तब भगवान कृष्ण जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि विदुर जी आपने जो मिठाई खिलाया ना इसमें स्वाद बहुत है, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहूं तो जो स्वाद मिठाई में है, यहाँ से मिठाई से ज्ञान का स्वाद आ रहा है, लेकिन विदुरानी ने जो केले के छिलके खिलाए उस कच्चे केले के छिलके में से ज्ञान का नहीं प्रेम का स्वाद आ रहा था, प्रेम का स्वाद आ रहा था। इसलिए भगवान को पाना है तो ज्ञान से नहीं, प्रेम से भगवान मिल जाते हैं।